नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। अपने गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए टेलीग्राम एप्लीकेशन और अपने व्हाट्सएप से 9628559237 पर मुझे लिख के भेजिए। सीटेट, टेट, यूजीसी नेट या जो भी विषय पढ़ रहे हैं, टीजीटी 2019 के लिए विभिन्न विषयों की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना एकदम निःशुल्क है। तो मित्रों, शिक्षक भर्ती 69,000 कोर्ट का 2 अलग अलग निर्णय। जी हाँ, मैं बताऊंगा कि जो कट ऑफ मामला है, उस कट ऑफ मामले में जो 2 निर्णय अलग अलग दिए हैं। एक निर्णय तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है उसने दिया है, दूसरा लखनऊ के खंडपीठ ने दिया है। दोनों एकल खंडपीठ है। उन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि डबल बेंच की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। बस वही मुद्दा है कि लोग चाह रहे हैं कि और याची बन जाए और अधिक पैसा आ जाए। अल्टीग्रेट एक विषय का और रिजल्ट आज आ गया है। आप लोग अपना रिजल्ट देख लीजिए। चलिए अब विस्तृत चर्चा करते हैं पूरे इस न्यूज़ की, तो लगातार बने रहिए और आपको मैं बारी बारी से सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में जो कोर्ट के 2 अलग अलग निर्णय आए हैं। पहला निर्णय जो 40-45 से संबंधित है, उससे आप लोग वाकिफ़ होंगे। 40-45 कट ऑफ को लेकर लखनऊ खंडपीठ ने निर्णय अपना सुना दिया है। बहुत पुराना निर्णय हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट खंडपीठ में भी 40-45 का निर्णय दोबारा सुना दिया गया। लेकिन एकल याचिका थी जो एक व्यक्ति ने स्वयं पिटीशन दायर किया था, और वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं। रिट संख्या है 713/2019 और पिटिशनर कौन है? रीना सिंह एंड 74 अदर्स। तो स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स ने एक केस किया हुआ था और उस केस के निर्णय में क्या आया है मैं आपको दिखाता हूं। इस केस के निर्णय में यहाँ पर आया है कि जो ऑर्डर 5/12/2018 का है उसको इग्नोर करते हुए गवर्नमेंट ऑर्डर 7/1/2019 को माने। कहने का मतलब ये है कि 7/1/2019 वाले और 5/12/2018 वाले, इन दोनों में आपको बता दूं कि जो कट ऑफ जारी की गई थी उस दिन वाला डिसीजन उन्होंने नकार दिया है कि कट ऑफ वाला निर्णय नोटिफिकेशन खारिज किया जाए। और जब ये विज्ञप्ति आई थी उस दिन वाला नोटिफिकेशन सरकार को मानते हुए 3 महीने के अंदर पूरी चयन प्रक्रिया करनी है। अब देखिए कितना विवादास्पद निर्णय है ये। आप चाहें तो ये रिट संख्या डालकर और इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लखनऊ खंडपीठ ने उसी मामले में कहा कि 40-45, इलाहाबाद खंडपीठ ने भी उसी मामले में कहा 40-45, लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद की खंडपीठ को देखते हुए एक और खंडपीठ इलाहाबाद एक दूसरे मुकदमे में जज साहब ने कह दिया कि भाई आप 0 कट ऑफ पर वैकेंसी को करवाइए, वो भी 3 महीने के अंदर। अब ये 2-3 निर्णय एक साथ अगर डबल बेंच में जाएंगे तो क्या गुल खिल सकता है, क्या निर्णय आएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये 3-3 निर्णय और अलग अलग तरह के निर्णयों ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो सुनवाई होगी, उसमें एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ मैं बढ़ता हूँ। और अगली न्यूज़ क्या है ये आप देख सकते हैं, ये कि लगभग तैयारी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर लोग इसीलिए प्रयासरत हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने है, डबल बेंच में जाने की ये पूरी तैयारी हो चुकी है। लखनऊ की जो बीएड लीगल टीम है उन्होंने ये पूरी तैयारी कर लिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा वो क्या आ रही है? सबसे बड़ी बाधा क्या है कि एक छात्रों के बीच में द्वंद्व है कि वो क्या करें, क्या वो याची बने कि नहीं। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि सबको याची बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो वो पैसा अपना देकर याची बन जाए, और ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ चीज़ गिरवी रख के आप अपना पेट तन काट कर और इस तरह से आप
पास पैसा अरेंज करके, उधार लेके, कर्ज लेके आप याची बनिए, इस तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं, उसके कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ ऐसे ही व्यक्ति को पैसा दीजिएगा जो आपका नाम याचियों में डाल दे और जिससे आप एकदम व्यक्तिगत रूप में परिचित हों। बाकी तो बहुत सारे इस तरह के ग्रुप सक्रिय हैं जो आपसे पैसा ऐंठ सकते हैं। तो ये एक सूचना है। कई छात्र पूछते हैं कि सर आप इस तरह से आपसे पैसा ले लीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह के किसी भी कार्य से संबद्ध नहीं हूं और ना ही मेरे पास आप पैसा भेज सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। मैं किसी को अपने तरफ से सजेस्ट भी नहीं करूंगा और ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप याची बनिए, ना ही उसका कुछ फायदा मिलने वाला है। तो ये एक बड़ी सूचना थी। और अब एलटी ग्रेड की सूचना बता दूं, एलटी ग्रेड का उर्दू का रिजल्ट आ चुका है, तो आप सब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मैंने कल कहा था, परसों कहा था कि मंगलवार को रिजल्ट आएगा, क्योंकि सोमवार को रिजल्ट आने में देरी हो जाएगी। तो आज रिजल्ट आ गया है। अब लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, देखते हैं वो अगला रिजल्ट कब देते हैं और किस तरह से देते हैं। तो अगली सूचना मैं आपको जल्दी दूंगा कि कौन सा रिजल्ट आने वाला है, कब आने वाला है एलटी ग्रेड का रिजल्ट। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई बातचीत है तो कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी जो हमारे यहाँ चल रहे हैं कोर्सेज उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, एडमिशन ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।